रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। सोचिए जरा, जिस किरदार को आपने पर्दे पर खौफ, खामोशी और वहशी असर के साथ देखा, उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना दर्द और कितनी तैयारी छुपी होती है। धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सिनेमाई तजुर्बा है जहां हर फ्रेम के पीछे महीनों की प्लानिंग, रिहर्सल और जुनून छुपा है। खास तौर पर रहमान डकैत का किरदार, जो जितना डरावना पर्दे पर लगता है, उतना ही दिलचस्प है उसके पीछे की कहानी। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे कैमरे के पीछे, जहां आप देखेंगे अक्षय खन्ना का वो जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जिसने सबको हैरान कर दिया। रहमान डकैत के लुक, बॉडी लैंग्वेज और आवाज को गढ़ने की पूरी प्रक्रिया, मेकअप, कॉस्ट्यूम और माइंडसेट, कैसे एक शांत कलाकार बना एक खौफनाक डकैत, और वो सीक्रेट बीटीएस मोमेंट्स जो आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। अगर आप सिनेमा के दीवाने हैं तो यह वीडियो शुरुआत से आखिर तक आपको बांधे रखेगा। फिल्म में दिखाया गया रहमान डकैत केवल एक साधारण अपराधी नहीं है, वह उस सिस्टम का प्रतीक है जिसने उसे इस रूप में ढाला। निर्देशक शुरू से यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह किरदार बार बार चिल्लाकर या हिंसा दिखाकर डर पैदा न करे। उनका मानना था कि असली डर शोर या धमाकों से नहीं, बल्कि शांत और आत्मविश्वासी अंदाज से उत्पन्न होता है। इसी वजह से तय किया गया कि रहमान डकैत किसी अन्य फिल्मों के डकैतों जैसा न हो, बल्कि उसका ठंडा और नियंत्रित रहना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान बने। अक्षय खन्ना ने धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाया और उनका खौफनाक अंदाज इस फिल्म की जान बन गया। हालात इतने चरम पर थे कि लोग रणवीर सिंह की तुलना में अक्षय खन्ना के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे थे। उनका चलना, बोलने का तरीका और दुश्मनों से निपटने का शांत लेकिन खतरनाक अंदाज दर्शकों के दिल और दिमाग पर गहराई से असर डाल गया। कई दर्शकों का यह मानना है कि धुरंधर के सामने एनिमल जैसी वायलेंट फिल्म भी हल्की लगती है। यहाँ तक कि अक्षय खन्ना और एनिमल के बॉबी देओल के बीच तुलना भी शुरू हो गई कि आखिर कौन ज्यादा डरावना और दमदार विलेन साबित हुआ। ज्यादातर फैंस का वोट अक्षय खन्ना के ही पक्ष में गया और कुछ लोग कहने लगे कि यह साल पूरी तरह अक्षय खन्ना का है। फिल्म की हाइप बनाने से लेकर कहानी में जान डालने तक हर जगह अक्षय खन्ना की मौजूदगी महसूस होती है। उनके एक्सप्रेशंस, आंखों की ठंडक और आत्मविश्वास दर्शकों पर गहरा असर छोड़ते हैं। वह बिना ज्यादा बोले ही डर पैदा कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक सीन खास तौर पर बहुत चर्चा में रहा जब रहमान डकैत हथियारों की डील के लिए आता है। ये सीन लद्दाख में शूट किया गया, जहां छोटे पत्थर, रेतीली मिट्टी और असमतल जमीन पर बिना डगमगाए शूट करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। सेट को इस तरह डिजाइन किया गया कि देखने पर यह लद्दाख नहीं बल्कि बलूचिस्तान जैसा लगे। कुछ जगहों पर पाकिस्तान का माहौल दिखाने के लिए झंडों और उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया गया। डायरेक्टर ने ऐसी लोकेशन चुनी जहां पक्की सड़क तक नहीं थी। रेत के बीच गाड़ियों वाले सीन को शूट करना पूरी टीम के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी और उसी लोकेशन पर कुछ शानदार शॉट्स कैद किए। अक्षय खन्ना ने फिल्म के हर सीन में अपना बेस्ट दिया। इससे पहले भी उनकी दमदार एक्टिंग छावा में देखने को मिली थी, जहां उन्होंने औरंगजेब का किरदार निभाया था। उस फिल्म में अपने पिता को मारने वाला सीन इतना खतरनाक था कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए थे। धुरंधर में भी अक्षय खन्ना सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे भी पूरी तैयारी के साथ नजर आए। वह हर सीन को पहले अपने दिमाग में जीते और फिर उसे पर्दे पर उतारते थे। चुनाव जीतने के बाद वाला उनका स्पीच सीन भी बेहद मेहनत से तैयार किया गया, जहां माहौल, रंग, भाषा और भीड़ सब कुछ रहमान डकैत की ताकत को दिखाने के लिए खास रूप से रचा गया। इस सीन के लिए चारों तरफ पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया गया और रंग भी माहौल से मेल खाते हुए चुने गए। यही वजह है कि यह सीन पूरी तरह पाकिस्तान जैसा फील देता है। जो भीड़ आपको फिल्म में आम जनता के रूप में दिखती है, वह असल में शूटिंग देखने आई हुई पब्लिक थी। डायरेक्टर ने उसी भीड़ को सीन का हिस्सा बनाकर उसे और दमदार बनाया। अक्षय खन्ना के डांस को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया और उनके स्टाइल और स्टेप्स को कई लोग कॉपी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है
कि यह डांस सीन स्क्रिप्ट में शामिल नहीं था। एक इंटरव्यू में फिल्म में उनके भाई का रोल निभाने वाले दानिश ने खुलासा किया कि यह सीन पूरी तरह से इम्प्रोवाइज्ड था। लद्दाख में इस गाने की शूटिंग के दौरान जब विजय गांगुली इसे कोरियोग्राफ कर रहे थे, तब सभी ने पहली बार म्यूजिक सुना। ट्रैक इतना पसंद आया कि अचानक ही इस सीन को शामिल करने का निर्णय लिया गया। अक्षय खन्ना ने डायरेक्टर से पूछा कि क्या वह इस सीन में डांस कर सकते हैं, और जब अनुमति मिली तो उनकी एंट्री और डांस ने पूरे सेट का माहौल ही बदल दिया। वहीं फिल्म के लीड रोल में नजर आए रणवीर सिंह का अंदाज भी धुरंधर में बिल्कुल अलग था। लंबे बाल, घनी दाढ़ी और फिट कुर्ता पजामा उन्हें रफ, डैशिंग और दमदार लुक दे रहे थे। यह लुक न केवल लड़कियों बल्कि लड़कों को भी आकर्षित कर रहा था। फिल्म की शुरुआत में रणवीर सिंह यानी हमजा को बेहद गरीब दिखाया गया। जिस बाजार में वह रात में घूमते हैं उसे पूरी तरह से विशेष तरीके से तैयार किया गया। सीन के लिए पूरी मार्केट को पीछे से काले कपड़ों से ढक दिया गया और सामने गरीब बस्ती जैसा सेट तैयार किया गया। मजेदार बात यह थी कि ब्लैक पर्दे के पीछे मौजूद मैकडॉनल्ड्स की बिल्डिंग कहीं भी कैमरे में नहीं दिखी। पर्दे पर यह सीन जितना इमोशनल दिखता है, इसे शूट करना उतना ही चुनौतीपूर्ण था। खुले इलाके में रणवीर सिंह की मौजूदगी की खबर पब्लिक को लगते ही लोग इकट्ठा होने लगते थे, जिससे शूटिंग कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया। लेकिन सही प्लानिंग और कड़ी मेहनत से यह सीन रियल और बेहतरीन अंदाज में पूरा किया गया। धुरंधर में रणवीर सिंह ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि खुद को पूरी तरह उस किरदार में ढाल लिया। यह फिल्म रियल कहानी पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी का रोल निभाया। इस किरदार को सच्चा दिखाने के लिए उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को पूरी तरह उसी रोल में ढाला। बिहाइंड द सीन्स में भी उनकी मेहनत साफ झलकती है। लुधियाना के एक गांव में शूट किए गए सीन में रणवीर सिंह कुर्ता पजामे में छत पर नजर आते हैं। वहीं एक एक्शन सीन में वह टूटे मकानों के बीच एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हैं। पर्दे पर यह बिना सहारे के दिखाई देता है, लेकिन असल में उन्हें क्रेन केबल से सुरक्षित बांधा गया था, जिससे सीन स्मूथ और बेखौफ तरीके से शूट हो सका। फिल्म का एक और यादगार सीन तब आता है जब रहमान डकैत का बेटा अचानक बीमार पड़ता है और रणवीर सिंह की मौजूदगी में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। यह सीन मुंबई फिल्म सिटी में शूट किया गया। खास बात यह थी कि सेट पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। पूरी कास्ट शांत थी और बिना किसी दिखावे के असली इमोशंस कैमरे में कैद हुए। करीब 15 सेकंड का यह सीन केवल एक ही टेक में शूट किया गया और फिर भी एक्टिंग में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। यही छोटे छोटे विवरण धुरंधर को खास बनाते हैं। फिल्म के सेट्स की भी काफी तारीफ हो रही है। लियारी इलाके को दिखाने के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल सेट तैयार किया गया, जिसमें टूटी फूटी इमारतें, लटकते तार और फीके रंगों का माहौल सैकड़ों आर्टिस्ट्स ने मिलकर बनाया। दीवारों पर लगे पोस्टर्स भी नए थे, लेकिन जानबूझकर फटे और धूप से जले हुए दिखाए गए ताकि सालों पुराने लगें। यही डिटेलिंग फिल्म को रियल और दमदार बनाती है। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से पंजाब के चंडीगढ़ और लुधियाना में की गई थी। इसके अलावा लियारी वाला सेट मुंबई फिल्म सिटी में तैयार किया गया, जबकि कुछ सीन लद्दाख और नई दिल्ली में शूट किए गए। थाईलैंड के बैंकॉक में भी कुछ विशेष सीन फिल्माए गए। सही लोकेशन चुनना मेकर्स के लिए कोई आसान काम नहीं था। फिल्म की कहानी के मुताबिक ऐसे इलाके चाहिए थे जो बहुत रिच न लगें बल्कि गरीब बस्ती जैसा माहौल दें। इसलिए लोकेशन चुनने में बहुत सोच विचार और समय लगा। फिल्म में दिखाई गई ब्यूचर शॉप्स पर जो मीट दिखाई देता है वह भी पूरी तरह से आर्टिफिशियल था। फिल्म में सिर्फ शानदार लोकेशन ही नहीं बल्कि दमदार विलेन भी देखने को मिले। संजय दत्त का मिक्सअप किरदार दर्शकों के लिए खास आकर्षण बन गया। उनकी एंट्री और रौबदार अंदाज दर्शकों के दिलों पर छा गया। संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम का किरदार निभाया, जो अपने समय का बेहद खतरनाक पुलिस अफसर माना जाता था। कहा जाता था कि पूरा तालिबान तक उनसे डरता था। वह हर बुरे काम करने वाले को सजा देते थे, लेकिन धीरे धीरे खुद भी गलत रास्ते पर चल पड़े। संजय दत्त ने इस रोल को केवल ऑन कैमरा ही नहीं
बल्कि ऑफ कैमरा भी पूरी लगन के साथ जिया। एक क्लिप में देखा जा सकता है कि शूटिंग रुकी होने के बावजूद वह हाथ में गन लेकर सीन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। धुरंधर में उनका काम भी काफी सराहा गया, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ अक्षय खन्ना को मिल रही है, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से बाकी सभी विलेन को पीछे छोड़ दिया। वैसे आपने धुरंधर मूवी देखी है या नहीं? अगर देखी है तो आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।